हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। गिर गए, हम भी गिर गए, तो हम तो मतलब बच गए, फिर छूट गई, उठे तो बेहोश हो गए थे, लेकिन फिर नहीं मिली, वो दिखी नहीं हमको। हमारे पास उसी पर बहुत लोग हैं, वहाँ पर गिनती नहीं है, तेरे ऊपर मने गिर गया, किसकी बैग पैसा सभी चुगल गए। कौन लगते हैं आपके जो यहाँ पे अभी भर्ती है? बहू बहू है, भर्ती नहीं है, खत्म हो गई। खत्म हो गई? ये डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर ने नहीं बताया, उन्होंने डॉक्टर ने कुछ बताया, वो तय हो गई थी, तो हमने था चलो, उसमें कुछ नहीं था, सांस नहीं आ रही थी? हाँ हाँ। आपको क्या बताया अभी हॉस्पिटल वालों ने? हॉस्पिटल वाले ने यही बोला है कि आप देख लीजिए अंदर महिला वार्ड में। हाँ, आपने देखा? हम लोग देखे, वहाँ पर नहीं है। तो कितने बजे की घटना है अगर आप 1 बजे की। आप थे वहाँ पे? हम लोग क्या कुछ हुआ था वहाँ? हम लोग आ रहे थे तो मतलब पब्लिक ज्यादा इतना हो गई कि मतलब वो लोग बोले कि आप लोग जाइए जाइए जाइए, नहा के जल्दी भागिए, तो उसी में भगदड़ मच गया। मान लीजिए जवान जवान लड़के लोग तो दाबी के जाएंगे, तो गिर गई, हम भी गिर गए, तो हम तो मतलब बच गए, फिर छूट गई, उठे तो बेहोश हो गए थे, लेकिन फिर नहीं मिली, वो दिखी नहीं हमको। हमारे पास तो अभी माता जी नहीं मिल पाई उसके बाद? हम लोग को 2-3 बजे हम लोग लिखाए वहाँ पर खोजबीन वाले में, ये बोले हैं ठीक है पता चल जाएगा तो बताएंगे। अभी तक हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो कुछ नहीं कहे, अभी कुछ जानकारी नहीं मिली। तो ऐसा कुछ बताया कि स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, वहाँ पे काफी लोगों को शिफ्ट किया, आपको भी ऐसा कुछ बताया? बताएं अभी यहाँ पर। अभी आप वहाँ जा रहे हैं? हमारा आदमी आपके भी है कोई आदमी अच्छा, आप थे वहाँ पे जब ये सब हुआ? क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पर लड़ाई हुआ से मार करके लड़ाई हुई वहाँ पे? हाँ, बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी, वही पर कचर दिए सब। अच्छा, हाँ। यूपी के गोरखपुर का ये परिवार अपनों को खोने के गम में बिलख रहा था। ये महिला अपने दर्द को छिपा नहीं पा रही थी। जैसे ही इनके परिवार के सदस्य की लाश उनके घर पहुंची, वो चीखते हुए एम्बुलेंस की ओर दौड़ पड़ी थी। जैसे उनसे सालों से नहीं मिली थी, अपना आपा खो बैठी थी। वो बिलख रही थी, मिलना भी चाह रही थी, आखिरी बार बात करना चाह रही थी, लेकिन बदकिस्मती से वो आखिरी समय कफन में लपेटे अपनों को देख रही थी। सिसकियां भी भर रही थी, कलप रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या गया है। ये सिसकियां सुनिए, परिवार अपने घर के सरदार को खोने के गम में बिलख रहा था। महाकुंभ में मची भगदड़ ने इन लोगों से उनका सहारा ही छीन लिया था। हम लोग आ रहे थे स्नान करके गंगा जी में से, रास्ते में अचानक जो है साधु संत का जुलूस निकला, और जुलूस निकलने के बाद उसमें जो है सब लोग भागने लगे। भागने के में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भागने में जो सब लोग गिर पड़े, और गिरने के बाद जो नीचे के ऊपर चढ़ते सब गए, और चढ़ने के बाद कोई जो वहाँ देखभाल करने वाला नहीं था, मतलब किसी को वर बचाव करे। उसमें हम भी फंसे थे मौके पर 2 लोगों को हम फंसाए थे, मतलब 2 लोगों को बचा कर निकाले, और बाकी ये 2 लोग जो है हमारे हाथ पकड़े थे पीछे से, और अचानक हम जब गिर पड़े तो वो लोग जो है हमसे बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद हमको किसी दूसरे आदमी ने हमको खींच करके निकाला, तो हमने निकल के किसी तरह से बाहर गए। फिर उन लोगों को देखने गए पीछे घूम कर, तो वो मिले नहीं। उसके बाद जो है 2 घंटे के बाद हमको सूचना मिला कि ऐसी सी बात है और फला आदमी है, आकर यहाँ देख लिए। तो 2 घंटे के बाद हमने मौके पर गया, तो वो लोग ऐसे ही रोड के बगल में जो है पड़े हुए थे। आपके साथ कितने लोग गए थे? हमारे साथ में 14 लोग गए थे।
और ये हादसा किसके साथ हुआ? ये हादसा हुआ पन्ने लाल निषाद हैं और नगीना देवी हैं। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि ये लोग मृत्यु हो गई है? 2 घंटे बाद हमारे पास फोन गया, सूचना गया। वो फोन इन लोगों का फोन था। वो 2 घंटे बाद हमारे पास फोन गया कि फला आदमी का जो है ये हो गया है दुर्घटना, और आ करके आप जो देख लीजिए। तो हम लोग रूम से आकर फिर वापस खोते समय गए तो वहाँ देखे कि ये लोग पड़े थे। अक्खा दिन वहीं पड़े रह गए थे। सुबह 8 बजे घटना। उस भगदड़ में आप मौजूद थे? आप मौके पर हम भी थे। तो क्या अनुमान है कितने लोग वहाँ मृत्यु हो गई? कितने लोगों का? लगभग जो हमारे हिसाब से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी जो है कितने लोगों का हाथ पैर टूटा, कितने लोगों का क्या हुआ उसका कोई गिनती गणना नहीं है। समय पर रोटी खाओ, अपना धंधा करो और भगवान बचो, जो मंत्र से ही दे रखे। काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और कुशगर पर से वहाँ द्वारका दाग दगावे हैं। जो भी वेदा वेद से भेद अलैदा वेदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब जैसे क्या बताया है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला बना था। ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो विशेषकर ये एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्माओं, यहाँ गांव गांव में नगर नगर में देखा इन चिमटे गाड़ के धोने ला कर राख रमा के बड़ी बड़ी जटा और माला पैर के सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहां जाकर कुंभ के मेले में जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से, ये सब अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहां ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहां पहुंच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वह पर भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पे, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णो साधु आगे, विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णु ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, सरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहां इतिहास गवाह है कि उस समय ये जिनको हम संत मान्या करते थे, 25,000 कटका मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहिब जी के, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं नालाकों की, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक जलावे हैं, और काटे शीश नहीं दल करना, ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते यो भी वैदा है, और वैद्य से भेद लेता यो भी वैदा। तो इस प्रकार पुण्यात्मा आप इस सत्संग में आते रहिए और इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना, आजीवन आपके काम आएंगी ये बातें। एक तो ये गाइडलाइन है कि ये साधना करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए। ये प्रमाण कहा हमारे सदग्रंथ साथ दास पैरेलल बताता है कि जो साधना श्रीमद् भगवत गीता में है वो उसके सत्र का ज्ञान, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप सूक्ष्म वेद में है। वेद भी कहते हैं वो इनसे अलग ज्ञान है,
और गीता जी भी कहती है कि वो ज्ञान अलग है जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। सभी यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी हो भगवान ही बताता है करके, और वो तत्वदर्शी संत के पास है, उनसे पूछो। तो भगवान कबीर साहब है, 600 साल पहले वो बताए गए थे उस सूक्ष्म वेद को। ये तत्वदर्शी संत, ये दास है, और अपना कल्याण कराओ। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, राम नाम की चर्चा अपने सुनने को मिल गई ना। सारा दिन इस पेट के धंधे में दादे मर गए, पड़दादे मर गए, 2 रोटी के लिए सारा और भूत बने फिरते हैं। अभी एक भक्त ने चिट्ठी लिख कर दी है, आज ही पकड़ाई है। वो उसने लिखा है कि हम किसी के पास ये झाड़ा झपटा सीखा करते हैं। अब वो झाड़ा झपटा करने वाला मर गया, ये वो भूत बनकर हमने सतावे है तो ये इसे गुरु थे अपने, ये वो सारे भूत बने आंडे हैं। तो परमात्मा कहते झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उदरे जीव, और सच्चा पर गुरु सत कबीर है, आदि परम गुरु पीर। कहते हैं झूठे गुरु मर गए, वो हो गए भूत मसान। तो पुण्यात्माओं, प्रत्येक ज्ञान और इस परमात्मा के महिमा को ध्यान से सुनो।